क्या हुआ जब एक जिंदा महिला को निकल गया सांप, और क्या शार्क को घर में पाला जा सकता है, और दुनिया में कैसे आए ज़ॉम्बी, और इस दवाई से जीता जागता इंसान बन गया ज़ॉम्बी, और आखिर क्यों जापान में रेड येलो ग्रीन कलर के नहीं होते ट्रैफिक सिग्नल, और क्या कुत्ते का रोना होता है अनहोनी की ओर इशारा, क्या आत्माएं देख सकते हैं कुत्ते, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, सांप कभी कभी अनजाने में ऐसी चीजें निकल जाते हैं जो उनके लिए ही आफत का सबब बन जाती है। यहाँ देखिए सांप ने कैसे कन खजूरा को खा लिया। यह घटना 2014 में लंदन के एक चिड़िया घर की, जहाँ सांप ने गलती से एक कन खजूरे को निगल लिया। वो पहले तो काफी तड़पा, फिर मर गया, फिर उसके अंदर से अपने आप कन खजूरा बाहर आ गया। वहीं एक बार तो एक सांप ने पूरी की पूरी एक महिला को ही निगल लिया था। वो महिला जंगल में खो गई थी। जब उसके परिजन उसे ढूंढते ढूंढते आए तो उन्होंने एक सांप को देखा जिसका पेट फूला हुआ था। जब उस सांप के पेट को काटा गया तो उसमें उस महिला को देख सबके होश उड़ गए। महिला तो मर ही गई थी, साथ ही उस सांप के भी प्राण निकल गए। फैक्ट नंबर 11, आपने मुर्गी के अंडे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे पेंगुइन के अंडे। जहाँ मुर्गी के अंडे उबलने के बाद बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, वहीं पेंगुइन के अंडे कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखने लगते हैं। इन अंडों के अंदर का योग बाहर से ही साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं स्वाद की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि पेंगुइन के अंडे टेस्ट में मछली जैसे होते हैं, और इसके अंदर कई प्रकार के पौष्टिक तत्व भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। फैक्ट नंबर 10, घर में कुत्ता लाएं या बिल्ली, अगर आप भी इस धर्म संकट में फंसे हैं तो टेंशन नॉट। दरअसल अब दुनिया में ऐसा हाइब्रिड जानवर आ गया जो देखने में कुत्ता और बिल्ली दोनों जैसा लगता है। ये एनिमल वियतनाम ने कुत्ते और बिल्ली के डीएनए को मिलाकर बनाया है, जिसमें कुछ हरकतें कुत्ते जैसी और कुछ बिल्ली जैसी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये डॉग कैट हाइब्रिड एनिमल? क्या आप ऐसे एनिमल को घर में पेट बनाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, फुटबॉल की दुनिया में दो सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो और मेसी। दोनों खिलाड़ियों के बीच हमेशा से तगड़ा कंपटीशन रहा है, लेकिन जब 2016 में मेसी की टीम ने रोनाल्डो की टीम को हरा दिया तो वो चीज रोनाल्डो पचा नहीं पाए। दरअसल उस मैच में मेसी की टीम ने एक गोल से रोनाल्डो की टीम के छक्के छुड़ा दिए। उसके बाद लियोनेल मेसी ने मैदान पर ही जर्सी उतारकर जीत का जश्न मनाया। ये चीज रोनाल्डो के जख्म पर नमक छिड़कने जैसी थी। फिर उन्होंने बदला लेने की सोची और अगले साल ही हाफ टाइम में बैक टू बैक 2 गोल दागकर मेसी की टीम को बुरी तरह हरा दिया। तब रोनाल्डो ने भी ऐसे ही जर्सी उतारकर बदला लिया था। फैक्ट नंबर 8, ज़ॉम्बी पर आपने अब तक कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया में आए कैसे? दोस्तों जैसा फिल्मों और सीरीज में दिखाया जाता है, ज़ॉम्बी वैसे रियल लाइफ में नहीं होते। वो हम इंसानों जैसे ही दिखते हैं। इनकी शुरुआत 1850 में अफ्रीका में हुई थी। तब लोगों के पास ऐसी जड़ी बूटियां और दवा होती थी जिससे वो लोगों के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देते थे और उनसे मजदूरों की तरह काम कराया करते थे। उन्हें माइंडलेस पीपल कहा जाता था। जब अंग्रेज अफ्रीका आए तो उन्हें ये भी कहानियां सुनने को मिली और तब उन्होंने इन माइंड सेल पीपल को नाम दिया ज़ॉम्बी, और आज के समय में ज़ॉम्बी से रिलेटेड फिल्में और किताबें भरी पड़ी हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको अपने आसपास कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा जो नॉनवेज से वेजिटेरियन होना चाह रहा है या वीगन बनना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोग मांसाहारी से शाकाहार की ओर बढ़ रहे हैं? पहले लोग जानवरों का शिकार करके भूख मिटाया करते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जानवर विलुप्त होते गए और फिर अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों ने दोबारा फल आहार लेना शुरू कर दिया। वहीं एक स्टडी में यह भी सामने आया कि अगर 2050 तक सारे लोग शाकाहारी हो जाएं, तो बेवक्त मरने वालों की तादाद में 6 से 10% की कमी आ सकती है। कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी आसानी से छुटकारा पाया जा सकेगा। इसके अलावा एनिमल लवर्स भी अब धीरे धीरे वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि वेजिटेरियंस खाना नॉनवेज से ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं और शहद में मिठास कहां से आती है? सबसे पहले मधुमक्खियां फूलों से नेक्टर को अपने डंक के जरिए चूसती हैं। जब उसका पेट भर जाता है तो वो अपने छत्ते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों के मुंह में नेक्टर डाल देती हैं। फिर वो नेक्टर को आधे घंटे तक चबाती हैं, जिस दौरान उनके एंजाइम नेक्टर को एक ऐसे पदार्थ में बदल देते हैं जिसमें पानी के साथ शहद शामिल होता है। वो उस पदार्थ को मधुकोशों में डाल देती है ताकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाए। इससे शहद कम पतला होता है। फूलों की मिठास से ही शहद में मीठा बनाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या शार्क को कभी दोस्त बनाया जा सकता है? क्या कुत्ते बिल्ली जैसे शार्क भी पालतू जीव की तरह रह सकते हैं? कुछ ऐसा ही ट्राई किया था स्कूबा डाइवर जिम एबरनेथी ने, जिन्होंने समुद्र में एक शार्क को अपना दोस्त बनाने की जरूरत की थी। वो कई बार शार्क के मुंह में फंसे कांटे को निकालकर उनकी मदद कर दिया करते थे। वहीं उन्होंने ये भी नोटिस किया कि कैसे जब वो शार्क पर हाथ फेरते थे तो वो किसी पालतू जानवर की तरह ही रिएक्ट करती थी। वो जिम के चारों ओर घूमने लगती थी, लेकिन फिर भी किसी शार्क को दोस्त बनाना आसान नहीं है। वो कभी भी हमला कर देती है, जिस वजह से जिम कई बार घायल भी हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं कि ऊंट अपने पेट में पानी जमा करके रखते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। ऊंट के कुबड़ में फैट जमा होता है जो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर पानी या ऊर्जा में बदलता रहता है। इसलिए ऊंट 6 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। वैसे ऊंट एक बार में 113 लीटर पानी पी सकता है, वो भी केवल 13 मिनट में। क्या आपने कभी ऊंट की सवारी की है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, ये तो सबको पता होगा कि ट्रैफिक लाइट में रेड, येलो और ग्रीन कलर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में ग्रीन की जगह ब्लू कलर यूज होता है? दरअसल दोस्तों जापान में लोग ब्लू और ग्रीन दोनों ही कलर को ब्लू कहते हैं। ऐसे में ट्रैफिक लाइट्स लगाने के समय उन्होंने दोनों ही कलर को मिलाकर लगा दिया, जो देखने में ज्यादातर ब्लू ही लगता है। यही कारण है कि आप जापान जाएंगे तो आपको रेड, येलो और ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट्स देखने को मिलेंगी। अगर आप जापान जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें, वरना वहां का चालान
सियान इतना महंगा है कि आपकी जेब अच्छी खासी ढीली पड़ जाएगी। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में ऐसे कई दुर्लभ जीव हैं जिनके दो सिर देखे गए हैं। मध्य चीन के हुइया शहर में ऐसी छिपकली मिली है जो 10 सेंटीमीटर की थी और उसके दो सिर थे। ये देखिए 2 सिर वाला कछुआ जो फ्लोरिडा के सियान कैसी एनिमल रेस्क्यू सेंटर में रहता था। यहाँ देखिए अमेरिका के वर्जीनिया में पाया गया 2 मुंह वाला बछड़ा। इस कंडीशन को डाप्रोसोपस कहा जाता है। कई बार इंसानों में भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। फैक्ट नंबर 1, क्या कुत्ते का रोना वाकई एक अनहोनी की ओर इशारा करता है? उनके रोने पर क्या कहते हैं वैज्ञानिक? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर कुत्ता रात को रो रहा है तो इसका मतलब है कि आसपास किसी की मौत होने वाली है। हालांकि वैज्ञानिक अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि जब कुत्ते अपनों से बिछड़ जाते हैं तो वो चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों को संदेश भेजते हैं कि वो यहाँ हैं। वहीं एक कारण ये भी बताया जाता है कि जब कुत्ते बूढ़े हो जाते हैं तो वो अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में वो रो रो कर अपनी तकलीफ जाहिर करते हैं। भूख लगने पर भी कुत्ता रोना या भौंकना शुरू कर देते हैं। और रही बात अंधविश्वास की, तो उसका इलाज करना लगभग नामुमकिन है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।